वेक्टर एडिशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ सीखेंगे, दैट इज पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बच्चों अगर दो वेक्टर दिए हुए हो तो ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ या हेड टेल मेथड लगा करके हम वेक्टर एडिशन रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। अगर बहुत सारे वेक्टर्स दिए हुए हो, मान लो n-1 वेक्टर्स दिए हुए हो, तो उसका रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं? The method we apply is called the polygon law of vector addition. Let's see how it is applied. बच्चों अगर दो वेक्टर दिए हुए हो, मान लो a1 और ये a2, तो इस तरह से उसे पैरेलल शिफ्टिंग करके अलाइन करते हैं कि एक का हेड दूसरे के टेल के साथ मिल जाए, तो जो रिजल्टेंट होगा बच्चों वो पहले के टेल के साथ दूसरे का या लास्ट वाले का जो हेड को मैच करे, दैट इज द रिजल्टेंट। दिस इज कॉल्ड द हेड टेल मेथड। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का जो मेथोडोलॉजी है वो यही हेड टेल मेथड पे डिपेंड करता है। कैसे अप्लाई करते हो उसे बच्चों देखो। मान लिया n-1 वेक्टर्स दिए हुए हो, जैसे दिस इज a1, दिस इज a2, दिस इज a3, दिस इज a4। इस तरह से n-1 वेक्टर्स दिए हुए हैं बच्चों, जो लास्ट है दैट इज n-1। तो जो रिजल्टेंट होगा हेड टेल मेथड को अप्लाई करके हम ये जान सकते हैं कि दिस इज द रिजल्टेंट r। हेड टेल मेथड को अप्लाई करते हैं बच्चों और ये रिजल्टेंट्स हम लिखना शुरू करते हैं। दिस इज सपोज r1, दिस इज सपोज r2, दिस इज सपोज r3 एंड द लास्ट वन दिस वन। देखो कैसे लिखेंगे, अगर ये r1 है तो ये a3 है, मतलब दो कम है, तो ये an-1 है, तो दिस विल बी rn-3, दो कम होगा। इतनी बात समझ में आई बच्चों। अब इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं बच्चों। a1 प्लस a2 इज r1। हेड टेल मेथड को अप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। a1 प्लस a2 इज r1, उसके बाद r1 प्लस a3 इज r2, r1 प्लस a3 इज r2, similarly r2 plus a4 is r3, r2 plus a4 is r3। इस तरह से हम लोग चलते जाएंगे बच्चों। फाइनली कहां अराइव करेंगे, rn-3 प्लस an-1 इज क्या हो जाएगा बच्चों, r। सभी को ऐड करने से ये सारे टर्म्स कट जाएंगे, ये सारे टर्म्स कट जाएंगे, सारे बचेंगे क्या, a1 प्लस a2 प्लस a3, इस तरह से चलता जाएगा। an-1 is r। This is the polygon law of vector addition.